नमस्कार दोस्तों, विमल कुमार के YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो रॉबिन उथप्पा पर है। देर शाम उन्होंने जो है बुधवार को रिटायरमेंट की घोषणा की और मैं खुद कहना चाहता हूं कि मैं ज़िम्बाब्वे में रॉबिन उथप्पा के साथ अब भी 1 महीने भी नहीं हुए, काफ़ी वक्त उनके साथ बिताया। कमेंट्री बॉक्स के दौरान अक्सर टकराते थे, पुराने दिनों को याद कर रहे थे। मैंने रॉबिन के साथ काफ़ी वक्त बिताया दौरों पर, और उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात भी कही है। सबसे पहले वो सुना देता हूँ कि रॉबिन ने मुझे ज़िम्बाब्वे में मेरे यूट्यूब चैनल पर क्या Hey कहा। guys, hope all of you all are doing well. I've known Vimal Kumar for a really long time. Ever since I actually started playing cricket, he's always been around. He came about around the same time, and it's so good to see that he has this YouTube channel. He's going around the world and covering a lot of cricket in different ways. So I encourage all of you all to subscribe and like all of his videos. Cheers. रॉबिन से मेरी मुलाकात पहली बार मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन 2006-07 में हुई, और उसके बाद से मैं वर्ल्ड कप उनके साथ गया। 2007 की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे वो, ओडीआई वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया में कई बार मुलाकात हुई क्योंकि वो ग्रुप था इरफान पठान, आरपी सिंह, श्रीशांत, ये सारे हम लोग के सेम उम्र वाले खिलाड़ी थे, तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी। कई तस्वीरें भी हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पे। लेकिन रॉबिन की मुझे एक बड़ी ख़ास याद है, बैंगलोर में उसी दौरान में, मुझे साल याद नहीं है 2007 था या 2008, बैंगलोर में इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला था। श्रीशांत इनके पार्टनर थे, वहाँ पर रॉबिन ने बुलाया था। बड़ी भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ के बावजूद रॉबिन ने जिस तरह से हमारा स्वागत किया, अलग से लेकर गया, जिस तरह से उन्होंने एक प्रॉपर गेस्ट की तरह ट्रीट किया, जबकि बड़ी भीड़ थी, ज़रूरत नहीं थी। हम मीडिया के हिसाब से गए हुए थे कवर करने के लिए स्टोरी, लेकिन जो रॉबिन ने, जो एक तरह से देखा जाए जिस तरह से उन्होंने हमारा आदर किया, मेरे जहन में वो बात रह गई। और यही बात है कि जब भी उनसे मिलते हैं, देखिए क्रिकेटर तो मैंने बार बार कहा कि क्रिकेटर आएंगे, बड़े रिकॉर्ड वाले आएंगे जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट इंप्रेशन आपका रहता है कि इंसान के तौर पर उन्होंने क्या छाप छोड़ी है। और निश्चित तौर पर रॉबिन उथप्पा ने एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छी छाप छोड़ी है, और यही इंप्रेशन उनका साथी खिलाड़ियों पर रहा है। मैं किसी से भी बात करता हूँ, चाहे इरफान पठान, आरपी सिंह, जो भी उनके साथी खिलाड़ी हैं, धोनी, रॉबिन की बड़ी तारीफ़ करते हैं। और मुझे लगता है भले ही उनके क्रिकेट के आंकड़े उतने शानदार नहीं हैं, लेकिन इंसान के तौर पर जो उन्होंने गुडविल अर्न की है, वो उन्हें सेकेंड इनिंग्स में भी बहुत काम देगी। रॉबिन उथप्पा, अगर रॉबिन उथप्पा के आप संन्यास की खबर देखते हैं और उनके बारे में जो प्रतिक्रिया आई है, तो आपके जहन में कई बार ये सवाल आएगा कि भाई रॉबिन उथप्पा किस तरह के खिलाड़ी थे। बहुत ज़्यादा मैच उन्होंने नहीं खेले, 46 वनडे उन्होंने खेले, 50 भी नहीं पूरे किए। T20 के लिए उनका गेम परफेक्ट था, वहाँ भी उन्होंने सिर्फ 11 मैच ही खेले। टेस्ट मैच उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। अलग अलग तरीके से देखा जाए तो उनके करियर को अलग अलग तरीके से लोग आकलन करेंगे। कोई कहेंगे कि उन्होंने अपनी जो पोटेंशियल था उसके साथ न्याय नहीं किया, कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने जो किया, कुर्ग जैसे जगह से आते हैं जहाँ पर हॉकी के लिए कुर्ग मशहूर है, कर्नाटक की वो जगह, वहाँ से रॉबिन उथप्पा ने अपनी पहचान बनाई। और वो उस दौर में आए जहाँ पर 360 डिग्री, जो आप सूर्य कुमार यादव या एवी डिविलियर्स को देखते हैं, वो रॉबिन उथप्पा उस कल्चर को इंडियन क्रिकेट में लेके आए, जो डेयर डेविलरी उनमें थी कि किसी को भी आकर मारना, और पूरी हिम्मत के साथ। ये ठीक है उनके खेल में स्थिरता की कमी थी, लेकिन किसी भी दिन किसी भी युवा खिलाड़ी को ये कहा जाए कि आपके पास एक मौका है कि आप इंडिया के लिए 100 मैच खेलें, 200 मैच खेलें, या फिर वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बने जहाँ पर आपकी अहम भूमिका है, 99% लोग जो है वर्ल्ड कप टीम को चुनेंगे। रॉबिन उथप्पा को भी इसी बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि भारत ने पहली बार जब 2007 में वर्ल्ड कप जीता, तो उथप्पा उस टीम के न सिर्फ सदस्य थे, अहम सदस्य थे। उन्होंने जिस तरह से बॉल आउट में गेंदबाजी की, अहम समय पर निर्णायक पारियां खेली, जिस तरह के वो टीम मैन थे, इससे वो धोनी के बेहद चहेते खिलाड़ियों में से एक थे। अच्छा, चलते चलते आपको एक चीज़ बता दूं, वैसे तो रॉबिन का जो मैंने इंटरव्यू लिया था हिंदी में, वो तो मैंने आपको सुनाया ही था, उसमें उन्होंने कई बातें की थी। कई सारे इंग्लिश के दर्शकों ने भी कहा कि ये इंग्लिश में होना चाहिए, तो मैं आपको कम से कम इंग्लिश का इंटरव्यू का एक पार्ट सुनाता हूँ जो हिंदी का हिस्सा नहीं था। कि रॉबिन उथप्पा से जब मैंने पूछा 360 डिग्री वो प्लेयर थे, और आज के डेट के जो 2 प्लेयर हैं वो कौन है 360 वाले, और उनके बारे में उनकी क्या राय है, पंत और पांड्या। When you were playing for India, you used to possess that devil may care approach while batting, you know, whether it's 360 or taking innovative shots. How do you see in that contest someone like Rishabh Pant and Hardik Pandya? Well, I think they're
they're incredible batters, and they've done so well for themselves in the recent past. Especially Rishabh in Test match cricket has been incredible. Although I feel in T20 cricket, in one-day cricket, and I'm sure he would agree as well, he hasn't lived up to his potential. And I'm certain that in due course, people have faith in him, and in due course, he will repose that faith and show us that class player that he's shown us that he is in Test cricket in other formats as well. Having said that, when we come to Hardik Pandya, I think he's in the form of his life. He's in a great place mentally, physically, emotionally. He seems like he's sorted. I think captaincy was possibly one of the best things that could have happened to a person like Hardik Pandya. It's worked in his favor. He seems more assured. He seems more I don't know what the word is. I don't know. I think more secure within himself and secure about his own game. And he's just going out there and expressing himself, and you can see how well he's performing, and I think that's because of his mindset and the way he feels about himself.